नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर गोगो एवन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो gogoevan.com का टू व्हीलर कन्वर्जन इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट जो है, जो स्प्लेंडर के लिए अभी स्प्लेंडर के सभी मॉडल्स के लिए अप्रूव्ड हो चुका है एंड इसके वेरिएंट्स भी बहुत जल्द अप्रूव्ड हो रहे हैं। तो ये मॉडल के साथ में फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट के साथ में किस तरीके से आप अपने एरिया में ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या बेनिफिट्स उसके हैं, ये पूरा डिटेल में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरीके से पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सबको कि क्योंकि पिछले 3 सालों से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे गोगो एवन का ऑथराइज कन्वर्जन किट कब अप्रूव होगा एंड अप्रूव होने के बाद में हम भी कैसे लीगली बिजनेस उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी वक्त आ चुका है कि आप भी gogoevan.com के साथ में जुड़ के लीगल पार्टनर आप वहाँ पे बन सकते हैं एंड कन्वर्जन सेंटर आप अपना ओपन कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर व्हीकल इंडस्ट्री हो, इसमें सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और gogoevan.com ने जो अपने पिछले 10 सालों से हमारा एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज है, तो उस बेसिस में इस इंडस्ट्री में जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसी सर्विसेज को और इम्प्रोवाइज करने के लिए, लोकलाइज सर्विसेज अवेलेबल होने के लिए हम हर एक एरिया में ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर्स अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये जैसे आप भी अपने पिन कोड एरिया के लिए ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर ले सकते हैं। आपके पिन कोड में जितने भी टू व्हीलर्स हैं, उन टू व्हीलर्स को कन्वर्ट करने के लिए आपका आरटीओ से अप्रूव्ड ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर एंड प्लस गोगो एवन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से अप्रूव्ड ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे ये मैं आपको बताता हूँ एंड देन इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला बेनिफिट आपको होगा कि आपका जो एरिया है, पिन कोड वाला एरिया है, तो उस एरिया में एक ही सेंटर होगा। एक ही सेंटर होगा मतलब हर किसी को जब भी इलेक्ट्रिकली टू व्हीलर कन्वर्ट करनी है, तो वो आपके पास आना होगा और आपके सेंटर से ही उनको इंस्टॉल करना होगा। क्योंकि ऑफिशियली अथॉरिटी आपको रहेगी कि आप लीगली ऑफिशियली आरटीओ में डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, जो भी इनवाइसिंग आपका होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वही आरटीओ में वैलिड हो गए। तो इसीलिए हर किसी को जिसको भी इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करना है, उसको आपके सेंटर से ही इंस्टॉल करना होगा। मतलब एक तरीके का उस एरिया का मोनोपोली बिजनेस आपको मिल रहा है। दूसरी बात, कन्वर्जन में आज के डेट में जो फ्यूल के प्राइजेस इतने बढ़ चुके हैं एंड उसके साथ में अवेयरनेस आ चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट इसके लिए मिल रहा है। इलेक्ट्रिकली कन्वर्जन के लिए या फिर नए व्हीकल्स के लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड हर जगह से मतलब माहौल रेडी है, सब कुछ रेडी है। अभी वक्त है, देरी है सिर्फ आपके डिसीजन लेने की और इस बिजनेस को स्टार्ट करने की। तो यहाँ पे जो ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर होगा, ये आपका गोगो एवन मोटर्स के साथ में जब आप जुड़ रहे हैं, तो उसमें ये कंप्लीट कन्वर्जन का सेंटर आपका लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 ईयर्स के लिए इसका एग्रीमेंट होता है। एंड ये 5 ईयर्स में जैसे अभी स्प्लेंडर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बाकी वेरिएंट्स का प्रोसेस अभी इन प्रोसेस है, विद इन 2 मंथ्स वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बाकी ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स के लिए टू व्हीलर के कन्वर्जन किट जो है वो अप्रूव्ड रहेगा। देन 3 व्हीलर का कन्वर्जन, देन 4 व्हीलर आते हैं तो 4 व्हीलर का कन्वर्जन। मतलब इस बिजनेस में आप सिर्फ 2 व्हीलर या स्प्लेंडर के लिए ये सेंटर नहीं ओपन करें। ये सेंटर आपका मतलब एक ईवी मॉल की तरह आप इसे रन करें एंड इस ईवी मॉल में जो जो नए प्रोडक्ट्स कंपनी के पास में आते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, ये सभी प्रोडक्ट्स की उन पिन कोड में मोनोपोली अथॉरिटी आपके पास होगी एंड उसके ऊपर आप मोनोपोली बिजनेस वहाँ पे कर सकते हैं। मेन इंटेंशन इसके पीछे का यह है कि लोकलाइज सर्विस अवेलेबल होना एंड लोकलाइज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होना। क्योंकि लोकल सर्विस अगर अवेलेबल है तो अच्छे तरीके से हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर को सर्व कर सकते हैं एंड मेन तो सर्विस पार्ट आता है, उसमें आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं एंड ये पार्टनरशिप में ज्वाइंटली लेट्स ग्रो टुगेदर के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो किट है, तो किट का प्रोसेस जो होता है, तो जो अप्रूव्ड किट है वो आपको पूरा किट मिल जाएगा। जैसे अभी स्प्लेंडर के लिए है तो स्प्लेंडर का 1997 के बाद वाले सभी मॉडल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड स्प्लेंडर की किट में जैसे अप्रूव्ड किट आपको आ गया, उसका इंस्टॉलेशन आपको करना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर मैं बताऊँ, तो इन रिक्वायरमेंट्स में अराउंड 500 स्क्वायर फीट का आपको जगह चाहिए, वर्कशॉप आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेन स्ट्रीट पे ही हो, जहाँ पे बहुत कॉस्टली एरिया हो वहाँ पे हो, कोई ज़रूरी नहीं है।
आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगता है, आपकी खुद की अगर जगह है उस एरिया में, लेकिन जो पिन कोड का आप सर्विस सेंटर ले रहे हैं उसी एरिया में वो होना जरूरी है, दूसरे एरिया से आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो एरिया में आपके कंफर्ट के हिसाब से, या आपका ओन प्लेस है तो सबसे बेटर है, नहीं है तो मिनिमम 3 इयर्स का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपको करना होगा। मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का जगह आपको चाहिए। उस जगह में ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आपको मिल रहा है, तो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में कंपनी का जो ब्रांडिंग है gogoevan.com का, जो सिस्टम के हिसाब से जो ब्रांडिंग एंड सेटअप आपको बताया जाएगा उस हिसाब से आपको सेटअप करना होगा। उसका कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करना होगा। और उसमें अराउंड अगर आप देखेंगे तो जो कन्वर्जन का वर्कशॉप है, उसमें वर्क स्टेशन है, टूल्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है, जो आरटीओ के रूल्स के हिसाब से जो आपको वर्कशॉप का सेटअप चाहिए वो सेटअप आपको कंप्लीट करना होगा। अराउंड 1.5 टू 2 लाख रुपीज इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। उस इन्वेस्टमेंट, ये आप अपने शॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी है। प्लस 2 लोग आपको मिनिमम लगेंगे कि जो सर्टिफाइड टेक्नीशियन है गोगो फाउंडेशन के थ्रू या फिर गोगो एवन मोटर्स के थ्रू, जो भी टेक्निकल कोर्सेस होते हैं वो कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया हुआ रहना चाहिए। देन गोगो एवन से आपको इस बिजनेस सपोर्ट फ्रेंचाइजी को अप्लाई करने के लिए गोगो एवन से आप भी सर्टिफाइड होने चाहिए, आपको भी टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए टेक्निकल कोर्स मिनिमम कंप्लीट करना आपको जरूरी है। तो ओनर को भी टेक्निकल कोर्स एंड बिजनेस नॉलेज के लिए, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 डेज का टेक्निकल कोर्स आता है, मिनिमम वो कोर्स करना आपको मैंडेटरी है। उसके लिए फीस जो है वो 3 डेज का सिर्फ 10,000 रुपीज़ फीस है, जिसमें आपका स्टे फूड इंक्लूड है। तो वो कोर्स कंप्लीट करके आप कन्वर्जन सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन 2 टेक्नीशियंस जिनको भी मिनिमम 3 डेज का क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए, जिनको किट का इंस्टॉलेशन, टेक्निकली पूरा इंस्टॉलेशन एंड उसका रिपेयरिंग, मतलब आफ्टर सेल सर्विस एंड इंस्टॉलेशन, ये दोनों चीज़ों के लिए उनको भी ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है। उनका जो सर्टिफिकेट रहेगा उस बेसिस पे आरटीओ से अप्रूवल आपको मिल सकता है। एंड ये सेटअप होने के बाद में जो भी आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन, मतलब पहला तो ट्रेनिंग, आपके पास बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। जो गोगो एवन के साथ में आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका नॉलेज आपको लेना कंपलसरी है। एंड आपके टेक्नीशियंस को, टेक्निकल टीम को भी ये नॉलेज लेना जरूरी है। तो ये पहला क्वालिफिकेशन होगा। दूसरी चीज़, 500 स्क्वायर फीट का मिनिमम जगह चाहिए। तीसरी, जैसे जिस तरीके से ये gogoevan.com ने आपको बताया हुआ है कि जो फ्रेंचाइजी सेटअप के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर के हिसाब से अराउंड 1.5 टू 2 लाख रुपीज़ के कॉस्ट में आपका सेटअप रेडी हो जाता है। तीसरा क्वालिफिकेशन, ये जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है, सॉरी, ये जो कन्वर्जन सेंटर एग्रीमेंट होता है या फिर बिजनेस सेंटर हम इसे कहते हैं, ये जो एग्रीमेंट होता है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपके साथ में एग्रीमेंट होगा। इस 5 ईयर्स में पूरा ऑथोरिटी एंड पूरा मोनोपोली आपके पास में रहेगा उस एरिया का। इस 5 ईयर्स में कंपनी अपना ब्रांडिंग दे रहा है, गुडविल आपको दे रहा है, ऑथोराइज कन्वर्जन सेंटर मिल रहा है, ऑथोराइज किट्स मिल रहे हैं, लीगली अप्रूव्ड किट्स मिल रहे हैं, देन उस एरिया का पूरा मोनोपोली मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए एक्चुअली कंपनी ने आपसे लाखों रुपए फ्रेंचाइजी फीस लेना चाहिए, ब्रांड वैल्यू आपसे लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई भी फ्रेंचाइजी फीस आपसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पज ये है कि वर्किंग पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स हमें चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे वाले लोग चाहिए। आप काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं एंड लीगली एंड ऑफिशियली काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करके दे रहे हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको फ्रेंचाइजी फीस यहाँ पे बिल्कुल भी कोई पे नहीं करना है। 0 फ्रेंचाइजी फीस पे आप ये फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। इसमें अभी कुछ भी फीस नहीं है, और फिर उसके साथ में अगर काम करने ब्रांड आपको हैंडओवर किया जाएगा तो वो सीरियसनेस सब में रहेगा नहीं, मिसयूज उसका हो सकता है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया कि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में मिनिमम अभी 15 अगस्त तक का जो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, तो उसमें मिनिमम 60 लाख का बिजनेस आप वहाँ से करेंगे, टर्नओवर आप करेंगे। इस तरीके से आपको एक एग्रीमेंट होता है, सेल्स एग्रीमेंट होता है, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मिनिमम 60 लाख का सेल्स आपको करना है। 5 ईयर के लिए 60 लाख यानी एवरी मंथ अराउंड एवरेजली 1 लाख रुपीज़ आ जाता है। एवरी मंथ 1 लाख यानी बहुत ही ईजीली ये अचीवेबल है। और नॉट नेसेसरी कि इसके लिए 5 ईयर्स तक आपको वेट करने की ज़रूरत है। आपका 6 मंथ में, 1 ईयर में कभी भी ये सेल्स कंप्लीट होता है तो भी आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया एंड 5 ईयर्स के लिए लाइसेंसिंग आपके पास में ही रहेगा। अभी इसमें जो सेल्स एग्रीमेंट होता है नेक्स्ट 5 ईयर का 60 लाख रुपीज़ का,
उस एग्रीमेंट के बेसिस पे आपको मिनिमम 5% अमाउंट जो है एज ए सेल्स एडवांस आपको डिपॉजिट करनी है, एज ए सेल्स एडवांस, क्योंकि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आपका हो रहा है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप 60 लाख का इमीडिएटली मटेरियल परचेस कर सकते हैं एंड फ्री में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि 60 लाख का मटेरियल आज डे वन को परचेस करके मैं इन्वेंट्री या इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ, या मुझे भी पता नहीं है कि मार्केट में कितना रिस्पॉन्स आएगा एंड किस तरीके से मैं कौन से प्रोडक्ट को, कौन से किट को ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा, तो उसके लिए आप जो एडवांस अमाउंट दे रहे हैं, समझ लो कि सपोज 6 मंथ में, 1 ईयर में, 2 ईयर में कभी भी आपका टोटल टर्नओवर 57 लाख क्रॉस कर जाता है, तो जो 5% के हिसाब से 3 लाख रुपीज आपने जो सेल्स एडवांस दिया है, उस सेल्स एडवांस के अगेंस्ट में आपको वो सेल्स एडवांस आपका 57 लाख के बाद वाला जो इनवाइसिंग बनेगा, उस इनवाइसिंग में आपको 3 लाख तक का अमाउंट पे करने का जरूरत नहीं, उसका प्रोडक्ट डिलीवरी आपको हो जाता है। मतलब आपका एडवांस एडजस्ट किया जाएगा 60 लाख में से 57 लाख का कंप्लीट होने के बाद में जो 3 लाख रुपीज का आपका नेक्स्ट सेल होगा, उसके अगेंस्ट में आपका ये एडवांस एडजस्ट किया जाएगा। मतलब 100% अमाउंट आपके पास रिटर्न आ रही है, 100% अमाउंट के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट gogoevan.com के पास में आपका फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बचता है, लेकिन आपको अथॉरिटी एंड आपका कन्वर्जन सेंटर का लाइसेंसिंग जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, अभी ये 5 ईयर्स में अगर आप अच्छा काम करते हो तो अगेन रिपीट किया जाएगा, ये रिन्यू किया जाएगा। अगर ऐसा कोई है कि जो लीगली या फिर ऑफिशियली या इथिकली वर्क नहीं करता है या फिर कुछ माल प्रैक्टिसेस करता है, तो उस केस में, या फिर बिल्कुल भी रिजल्ट उनका नहीं है, तो उस केस में ये नेक्स्ट 5 ईयर में फ्रेंचाइजी दूसरे किसी को हैंड ओवर किया जाएगा। ऐसा किसी के साथ में होगा नहीं, क्योंकि जो शुरू से ही काम कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी पैशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना, टेक्निकल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म का रिलेशन एंड लॉन्ग टर्म का अटैचमेंट, लॉन्ग टर्म का बिजनेस ग्रोथ के लिए हम लोग साथ में आ रहे हैं। और इसी के साथ में जो आपका कन्वर्जन सेंटर हो रहा है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, आपको मिनिमम इतना इन्वेंट्री आपको रखना चाहिए। हाँ, मिनिमम आपको जो सैंपल्स है, जो समझो कन्वर्जन किट है, तो डेमो मॉडल उसका होना चाहिए हर एक मॉडल का। दूसरी बात, आपको वहाँ पे एटलीस्ट एक एक जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि प्रोडक्ट्स में ये ईवी मॉल की तरह आप मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें जितने कंपनी के पास में प्रोडक्ट है तो आप एक एक सैंपल वहाँ पे डिस्प्ले में रख सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि इसका डेमो देना जरूरी है, तो उसका डेमो के लिए मॉडल आपको रखना होगा। जैसे अभी स्पेयर पार्ट्स हो गए, कन्वर्जन किट्स हो गए, फिनिश प्रोडक्ट्स हो गए। फिनिश प्रोडक्ट में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल अभी जो नंबर प्लेट वाले लॉन्च होंगे, प्लस 3 व्हीलर के ऑलरेडी मॉडल हमारे पास में हैं, आगे चल के और भी मॉडल्स आ सकते हैं, 4 व्हीलर के कुछ मॉडल्स आ सकते हैं। देन बहुत सारे ब्रांड्स अभी गोगो ग्रुप के साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी, ये पूरे प्रोडक्ट्स का जो भी बिजनेस gogoevan.com करता है, वो सभी प्रोडक्ट्स की ऑथोरिटी उस एरिया की आपके पास ही रहेगी। मतलब ये सिर्फ अभी शुरुआत कन्वर्जन किट से हो रही है, शुरुआत कन्वर्जन सेंटर से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो प्लेस है वो ईवी मॉल में कन्वर्ट हो रहा है, उस एरिया का सेंटर पॉइंट आप बन रहे हैं। एंड उस एरिया में जिस तरीके से आप जहाँ पे रहते हो उसके आजू बाजू में एक प्रोविजनल स्टोर होता है, उस प्रोविजनल स्टोर में आप देखोगे कि पिछले 2 जनरेशन 3 जनरेशन से वो लोग उस स्टोर को चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट वर्क करता है, प्रोडक्ट वर्क नहीं करता है। तो सेम कंसेप्ट को gogoevan.com ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और इस कंसेप्ट के थ्रू आपका जो कन्वर्जन सेंटर है, उस कन्वर्जन सेंटर में आप भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की जो gogoevan.com के प्लेटफॉर्म पे हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, एंड उसका आफ्टर सेल सर्विस भी आपके थ्रू ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस आपका धीरे धीरे इस्टेब्लिश होते जाता है। प्रोविजनल स्टोर में जैसा कंसेप्ट वर्क करता है, तो यहाँ पे भी पहले 6 महीने 1 साल में थोड़ा सा आपका गुडविल क्रिएट होने में, आप लोगों के पहचान के बनने में, आपका सर्विसेज अंडरस्टैंड करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार जो आपने मेहनत की, उसका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये ईवी 360 डिग्री सॉल्यूशंस आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरीके से हम इस बिजनेस को टैप कर सकते हैं। ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर प्लस gogoevan के थ्रू ऑथराइज ईवी मॉल आप अपने एरिया में कैसे ओपन कर सकते हैं। अभी इसके साथ में इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं
वो मैं आपको बताता हूँ। एज ए बिजनेस प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करना जरूरी है, ऐसा सबको लगता है, और वो डेफिनेटली करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन किट्स है, जो आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिलता है, तो जो आपका फ्रेंचाइजी है उस पर आपको 7% प्रॉफिट मिलता है। अभी ये 7% प्रॉफिट जो है वो आपको ऑन बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम क्या है एंड किस तरीके से वो कैलकुलेशन होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसमें जो 7% प्रॉफिट मिल रहा है, ये प्रॉफिट में 3.5% जो प्रॉफिट है आपका सेल्स प्रॉफिट है, एंड 3.5% जो प्रॉफिट है ये आपका सर्विस प्रॉफिट है। सर्विस है जो वारंटी कंपनी ने दी है कस्टमर को, उस वारंटी पीरियड में कस्टमर को आपको जो सर्विस देनी है तो उसका 3.5% के हिसाब से पहले ही एडवांस में कंपनी आपको पूरा पेमेंट दे रही है, ताकि जो वारंटी पीरियड है सपोज 1 ईयर का है तो 1 ईयर तक आपको उनको सर्विस देना मैंडेटरी है। अगर आप सर्विस नहीं दे पाते या फिर अगर कोई किसी को कुछ चैलेंजेस की वजह से या अपॉर्चुनिटीज की वजह से 6 महीना 1 साल बाद वो अगर कन्वर्जन सेंटर को हैंड ओवर कर रहे हैं, दूसरे किसी को दे रहे हैं, तो जो सर्विस मार्जिन है वो भी आपको उनको हैंड ओवर करना होगा। बैलेंस पीरियड का जितने पीरियड तक आपने सर्विस दी है वो आपका चार्जेस हो था, वो आपने ले लिया, लेकिन जब आप हैंड ओवर करोगे तो वो टाइम पे आपको सर्विस चार्ज जो 3.5% में से सपोज 6 मंथ आपने यूज किया तो उसका 50% अमाउंट आपका ऑलरेडी सर्विस दिया, एंड 50% अमाउंट जो दूसरे सर्विस सेंटर लेंगे, जो दूसरे पर्सन आएंगे उस फ्रेंचाइजी के लिए, उनको आपको हैंड ओवर करना होगा। तो ये हो गया सेल्स एंड सर्विस मार्जिन। अभी इसमें ये बीवी पे कैलकुलेट होता है। बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि जिसमें मार्जिन जो होता है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस रहना जरूरी है, मार्केट से हम ज़्यादा हाथ के प्राइस नहीं दे सकते हैं, क्वालिटी भी मेंटेन होना जरूरी है, प्लस उसके साथ में प्राइस भी मेंटेन होना जरूरी है। तो अभी प्राइस में क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट के सेम मार्जिन में नहीं रहता है, हर एक प्रोडक्ट में मार्जिन जो होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए एवरी टाइम एवरी मोमेंट आपको हर एक प्रोडक्ट का कितना, कौन से प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है, कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज है, तो उस पे फोकस ना रख के परसेंटेज जो है वो फ्लैट परसेंटेज आपको मिले हैं 7%, एंड 7% में से जैसे कैलकुलेशन हम करते हैं तो मार्जिन जिन प्रोडक्ट्स में कम है, जैसे अभी बैटरी पैक है, इंडिया के नंबर 1 कंपनी के साथ में गोगो उनका टाइप हो चुका है, और उनका जो बैटरी पैक आपको मिल रहा है तो उस बैटरी पैक पे सपोज मार्जिन कम है, तो मार्जिन कम है तो उसका बीवी जो है बिजनेस वॉल्यूम जो है हम लोग 50% कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो उसका बिजनेस वैल्यू 5,000 कंसिडर किया जाएगा, एंड 5,000 पे 7% आपको मिलेगा। जैसे 10,000 प्रोडक्ट का प्राइस है तो उसका बिजनेस वॉल्यूम 50% यानी 5,000 कंसिडर किया जाएगा, एंड उसके ऊपर आपको 7% मार्जिन मिलेगा। अभी जो ऑलमोस्ट 97% प्रोडक्ट्स है जिसका बिजनेस वॉल्यूम 100% है, मतलब 10,000 का प्रोडक्ट है तो 10,000 ही उसका बिजनेस वैल्यू है, एंड बिजनेस वैल्यू के ऊपर 7%, यानी आपको 10,000 का प्रोडक्ट है तो 700 रुपीज उसके ऊपर अभी मिल रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं कि जिसमें बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, या फिर मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, यूनिक प्रोडक्ट्स है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अपने पास में ना रख के आपके साथ में शेयर कर लेती है। तो कुछ प्रोडक्ट में हो सकता है कि 200% भी बिजनेस वॉल्यूम हो, मतलब 10,000 का प्रोडक्ट आपने सेल किया और उसका बी भी 20,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, और वो 20,000 के ऊपर आपको 7% मिलेगा। मतलब एक्चुअली सेल अपने 10,000 का ही किया, लेकिन आपको प्रॉफिट मार्जिन 7% के हिसाब से मिलते समय 1,400 रुपीज़ मिल गया। तो ये दोनों बेनिफिट आपको हो जाता है कि बीवी के हिसाब से आपको दोनों कैलकुलेशन, जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है या फिर जितना डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं उस हिसाब से एडजस्ट करना आसान हो गया आपके लिए। फ्लैट आप 7% के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट मार्जिन हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन होगा, जो किट का इंस्टॉलेशन आप करोगे तो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। एवरेजली 1,000 रुपीज़ कंपनी ने रेकमेंड किया हुआ है, तो मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ तक का चार्ज आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। वो एक एडिशनल प्रॉफिट आपका होगा। जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होगा उसका प्रोसेसिंग का सर्विस चार्ज आप चार्ज कर सकते हैं, तो अराउंड 1,000 रुपीज़ तक का ये कंप्लीट प्रोसेस का डॉक्यूमेंट्स करना और आरटीओ में रजिस्टर करना, ये जो प्रोसेस है अब मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ तक का ही चार्ज आप इसके ऊपर कर सकते हैं। देन जो आपका एक्स्ट्रा कुछ एक्सेसरीज कस्टमर को चाहिए,
तो उसका चार्जेस आप कस्टमर को कर सकते हैं, वो एक्सेसरीज आप सेल कर सकते हैं। देन एडिशनल जो भी सर्विसेज आप देंगे तो वो एडिशनल सर्विसेज का एडिशनल चार्ज आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। मतलब आज के डेट में अगर देखेंगे कि जो सपोज स्प्लेंडर का कन्वर्जन किट है, तो उसका कंप्लीट किट का जो प्राइस है, कंप्लीट सभी पार्ट्स के साथ में, तो वो 30,000 रुपीज़ प्राइस जा रहा है। एंड ये 30,000 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 7.7% के हिसाब से 2,100 रुपीज़ आपको किट के ऊपर मार्जिन मिल रहा है, प्लस 1,000 रुपीज़ आपको इंस्टॉलेशन का मिल रहा है, 1,000 रुपीज़ RTO डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस का मिल रहा है। देन उसमें इंश्योरेंस का अपडेशन जो रहेगा उसके ऊपर कुछ चार्जेस आप कर सकते हैं, या फिर बाकी का जो अगर किसी को लोन फैसिलिटी, क्योंकि अप्रूव्ड किट है तो अभी बैंक का लोन भी होगा, तो वो उस प्रोसेस के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। तो 2,100 प्लस 1,000, 3,100 प्लस 1,000, 4,100 प्लस आपका बाकी का जो चार्जेस है, मतलब अराउंड 400 रुपीज़ भी हम लोग कंसिडर करते हैं, तो 4,500 रुपीज़ आपको किट के ऊपर मार्जिन मिल गया। प्लस इसमें जो बैटरी पैक यूज किया जाता है, तो दो टाइप के बैटरी पैक हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। 72 वोल्ट 28 का 28.3 का बैटरी पैक जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका प्राइस है अराउंड 45,000 रुपीज़, प्लस एग्जैक्ट प्राइस आप चेक कर सकते हैं। 45,000 रुपीज़ प्लस जो चार्जर है अराउंड 3,300 रुपीज़, तो ये अराउंड आपका 48,000 प्लस का अमाउंट हो जाता है। बाकी उसके साथ में कुछ एक्सेसरीज उनको चाहिए, तो अराउंड 50,000 का आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 50 प्लस ये 30, मतलब अराउंड टोटल किट जो है वो 80,000 तक का किट जा रहा है। तो 80,000 में से जो आपको अराउंड 4,500 रुपीज़ 30,000 के किट पे मिल गया, एंड जो 50,000 का बिलिंग है बैटरी एंड चार्जर का, प्लस उसके साथ में कुछ एक्सेसरीज है, तो इसका बीवी जो है वो 50% है। मतलब 50,000 पे 50% यानी 2,500 रुपीज़ आपको बैटरी पे मिल रहा है। तो ये 2,500 प्लस सॉरी उस पर 7% जो आपको मिल रहा है, तो 3,500 रुपीज़ होना चाहिए जो आपका 7%, 100% बीवी रहता है तो। लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है 50% बीवी के हिसाब से, तो 50% बीवी यानी आपका 1,750 रुपये उस प्रोडक्ट पे भी आपको मिल रहा है। 1,750 रुपीज़ प्लस ये 4,500 रुपीज़, ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़ प्लस एक कन्वर्जन के पीछे आपको मिल जाता है। पर डे एक भी कन्वर्जन करते हैं आप, मतलब अभी आपके पास टेक्निकल टीम है, बाकी सब कुछ चीज़ें हैं, पर डे एक भी कन्वर्जन होता है तो भी मिनिमम 5 to 6,000 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट इसमें से आ रहा है। प्लस बाकी जो प्रोडक्ट सेल होंगे, एक्सेसरीज जाएगी, तो उसमें से अलग से प्रॉफिट आपको मिल सकता है। दूसरी बात, इसमें जो भी कन्वर्जन हो रहा है तो ये लीगली हो गया, इंश्योरेंस वैलिड हो गया, तो आपको बाकी लीगली कोई चीज़ों में अभी टेंशन लेके काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी जो डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से हर किसी को ये किट कन्वर्ट करना ज़रूरी बन चुका है। अभी आप बोलोगे सर 80,000 अगर किट का प्राइस जाएगा तो 80,000 में तो नई गाड़ी भी आएगी, या फिर उसमें तो दूसरा गाड़ी भी हम लोग परचेस कर सकते हैं, उसमें तो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आती है या फिर पेट्रोल वाली गाड़ी भी आएगी। तो इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगा। 80,000 में अगर कन्वर्जन किट आप हो रहा है, इसकी अगर टेक्निकली स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे तो 2,000 वाट रेटेड पावर का मोटर है, 4,000 वाट पीक पावर का मोटर है। मार्केट में 4,000 वाट पीक पावर के मोटर वाला मोटरसाइकिल अवेलेबल आज की डेट में नहीं है, अगर है भी तो भी प्राइस जो है उसका 1,50,000 प्लस ही है, जिसका 50% में ही एग्जिस्टिंग व्हीकल कन्वर्ट होता है। 50% कॉस्ट में एग्जिस्टिंग व्हीकल कन्वर्ट होता है। जो बैटरी पैक दिया हुआ है तो उसमें रेंज जो आपको मिलता है, दो टाइप का ऑप्शन है। एक तो आप 72 वोल्ट 28 का बैटरी पैक लगा सकते हैं, या फिर 72 वोल्ट 40 का बैटरी पैक लगाते हैं। 40 का बैटरी पैक लगाते हैं तो उसका प्राइस अराउंड 60,000 रुपीज़ जाता है। एंड 60,000 में जो रेंज आपको मिलता है 100 to 120 किलोमीटर का रेंज आपको मिलता है, जिसका एक्चुअली एयर है में अप्रूव्ड रेंज जो है 151 किलोमीटर का रेंज हमें मिला है। लेकिन आप एक्चुअल रोड कंडीशन पे, क्योंकि 2% राइड कर रहे हैं, तो 2% में हो सकता है कभी किसी का वजन 70 kg हो, किसी का 110 किलो हो, तो एवरेजली आप 100 to 120 किलोमीटर का रेंज इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अगर 100 to 120 किलोमीटर किसी का एवरीडे रन है तो आप कैलकुलेट कीजिए, आज 100 किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी यूज़ करने के लिए मिनिमम 250 रुपीज़ to 300 रुपीज़ कॉस्ट लगता है फ्यूल का।
अगर पर डे आप 200 250 रुपये 300 रुपये कॉस्ट पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन कीजिए पिछले एक साल में आपने कितना कॉस्ट पेट्रोल पे डाला है। अराउंड 8 to 9 thousand रुपीज़ पर मंथ का हो गया। ईयर का 10 मंथ्स का ही आपका 80 90 thousand रुपीज़ हो गया। मतलब मैक्सिमम 1 ईयर में जो किट पे कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है, विद इन 1 ईयर इसका ROI आ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी बिजनेस में 1 to 2 ईयर्स में अगर ROI आ जाता है, तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस वो होता है, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस वो होता है। तो यहाँ पे जो कस्टमर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका ROI जो है विद इन 1 ईयर इजीली पॉसिबल है। अगर कोई कम रन भी करता है तो 1.5 साल लगेगा, मैक्सिमम 2 साल लगेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, कितना भी कम कोई यूज़ करता है तो भी। दूसरी बात इसमें जो वारंटी आता है, बैटरी का वारंटी जो है 3 ईयर्स का वारंटी है। 3 ईयर्स में बैटरी का अगर मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट है तो उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। हाँ, आपने फिजिकली कुछ डैमेज हुआ है या फिर वाटर इमर्शन, वाटर पानी अंदर चला गया है, तो उस केस में वो वारंटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रॉपरली यूज़ करता है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ है, तो 3 ईयर्स आपको बैटरी के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किट का भी वारंटी 1 ईयर का है। 1 ईयर में मोटर कंट्रोलर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए भी gogoevan.com के थ्रू आपको आपके थ्रू सर्विस मिल जाती है। देन अभी इसके लिए और 2 पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अभी अप्रूव्ड किट है तो कोई भी बैंक से इजीली लोन इसके ऊपर मिल सकता है। क्योंकि ये सवाल तो आपके दिमाग में पैदा हुआ ही होगा कि 80,000 कहाँ से लाएंगे और लोग कैसे ये करेंगे। तो इसके ऊपर लोन पॉसिबल है एंड लोन हर एक कस्टमर को मिल सकता है। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी नए व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ बहुत अच्छे लेवल पे दी है, पर किलोवाट 15,000 के हिसाब से, तो कन्वर्जन किट के ऊपर भी वो सब्सिडी बहुत जल्द आ जाएगी। एंड जब ये कन्वर्जन किट के ऊपर सब्सिडीज आ जाएगी, तो जिस तरीके से सपोज 2.8 किलोवाट का बैटरी पैक है एंड गवर्नमेंट के अभी के नॉर्म्स के हिसाब से फेम 2 के अंडर 15,000 रुपीज़ पर किलो वाट, मतलब ऑलमोस्ट 40,000 तक का सब्सिडी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। एंड जो कॉस्ट है टोटल उसका 40% तक का, मतलब अराउंड 35 to 40,000 रुपीज़ सब्सिडी भी इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई हो सकता है। उसके प्रोसेसेस एंड जैसे गवर्नमेंट से ये अप्रूव हो जाता है तो सब्सिडी भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। दूसरी बात, इसके साथ में जो स्टेट, हर एक स्टेट में अभी स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडीज दे रहे हैं एंड वो सब्सिडीज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी एडिशनल समझो, कोई स्टेट में 5,000 है, कोई स्टेट में 10,000 है। अभी जैसे कुछ स्टेट में पर किलोवाट 10,000 तक का भी दिया जा रहा है, मतलब वहाँ पे भी अगेन 20-25,000 वो सब्सिडी आ सकती है। मतलब अप्रूव्ड किट और लीगल किट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सब्सिडीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं एंड वो सब्सिडीज़ को भी आप ले सकते हैं। जो पॉइंट आपके दिमाग में था कि 70-80,000 90,000 में तो हम नया गाड़ी परचेस कर लेंगे, तो पहला मैंने डिफरेंस बताया कि मोटरसाइकिल जो है वो नहीं है मार्केट में। आप स्कूटर का कंपैरिजन मोटरसाइकिल के साथ में नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मोटरसाइकिल नया लेंगे तो उसमें जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है वो आपके चॉइस का व्हीकल है, उस व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स लोकली अवेलेबल है, वो इंडियन रोड के हिसाब से बना हुआ है, ओवरलोडिंग जो प्रैक्टिस है इंडिया में उस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो व्हीकल का अदर मेंटेनेंस का टेंशन आपको नहीं रहता है। जो मोटर कंट्रोलर रोटर या जो इलेक्ट्रिक पार्ट है, कन्वर्जन किट है, उसके रिलेटेड सभी सर्विसेज एंड सभी एक्सपर्टाइज आपके पास ऑलरेडी होती हैं, तो उसका सर्विस का कोई इशू नहीं आता है। तो नया सपोज कोई मोटरसाइकिल लेता है तो हर एक छोटे से छोटे पार्ट के लिए भी कंपनी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है एंड जब तक कंपनी से पार्ट नहीं आता है आप कस्टमर को सर्विस नहीं दे सकते। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कन्वर्जन किट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो मॉडल आज लोगों के पास में है वो उनका चॉइस का मॉडल है, चॉइस का ब्रांड है, उसका परफॉर्मेंस उनको पसंद है, तो वो भी परफॉर्मेंस के लिए वो लोग एग्जिस्टिंग व्हीकल को ही कन्वर्ट करें। तो ये हो गया पर्सनली इसके लिए। देन स्कूटर के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आज 70-80,000 में स्लो स्पीड वाला विदाउट नंबर प्लेट है, विदाउट लाइसेंस वाला स्कूटर मार्केट में अवेलेबल है। अगर उसके कंपेरेटिवली कंपेयर करेंगे तो उसका स्पीड अगर देखेंगे तो वो स्लो स्पीड है, ये हाई स्पीड में है। 65 तक का स्पीड या 70-80 तक का भी स्पीड इस किट के साथ में आपको मिल सकता है।
देन दूसरी बात स्पीड का हो गया। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है नॉर्मल व्हीकल्स में 150 केजी का लोड कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे 300 केजी का लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको मिल जाता है। तीसरी बात, वो हिली एरियाज में नहीं चल सकता है, कहीं पे ब्रिज है तो बहुत स्लो हो जाता है, तो इसलिए लोग मजबूरी से यूज़ करना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कन्वर्जन करने के बाद में जो परफॉर्मेंस आपका पेट्रोल इंजन पे है उससे भी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। एक्सेलरेशन बहुत स्मूथली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे गियर चेंज नहीं करना है, तो सिमलेस एक्सेलरेशन मिल जाता है। एक बार अगर कन्वर्ट करके ये व्हीकल को किसी ने यूज़ किया तो दोबारा वो पेट्रोल व्हीकल को हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है और एक्सपीरियंस है। तो आप भी अपने व्हीकल को कन्वर्ट करके आप पहले एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड आप, लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, आप अपने पिन कोड के लिए ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर ले सकते हैं। जो समझदार है उनको इशारा काफ़ी होता है, सही वक्त है, सही प्रोडक्ट है, लीगली है, अप्रूव्ड है। अगर आपका डीप स्टडी है इस इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट्स का, मार्केट का, पॉलिसीज का, तो आपको डिसीजन लेने के लिए वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर और भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको लेना होगा। लेकिन आप जब बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे, कोई ना कोई आके इस अपॉर्चुनिटी को टैप करेगा, और आपके एरिया से अगर दूसरे किसी ने कन्वर्जन सेंटर ले लिया तो अगले 5 साल अगर उनका काम अच्छा है तो लाइफ टाइम के लिए वो उनका हो गया, दोबारा आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, डिसीजन लेने में वक्त मत लगाइए। अगर नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इमोशनली नहीं, टेक्निकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस जिनको समझता है, टेक्नोलॉजी जिनको समझती है, करंट मार्केट कंडीशन जिनको समझता है, पॉलिसीज जिनको समझती है, उन लोगों के लिए ये परफेक्ट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी है, परफेक्ट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी है। तो आपके और जो क्वेश्चन रहेंगे तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स है उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिस नंबर थ्रू आपको ये वीडियो मिला है रिप्लाई में आप और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपके और जो सवाल रहेंगे उसके लिए फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ में आ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।